नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। नवरात्रि आने से पहले घर से हटा दे ये चीजें, वरना देवी दुर्गा कभी नहीं आएंगी घर में। हिंदू मान्यता है कि देवी दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक भक्तों के साथ पृथ्वी पर निवास करती हैं। इसलिए इस दौरान हमें कुछ नियमों और रीति रिवाजों का पालन करना होता है और कुछ चीज़ें घर से हटा देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं। देवी दुर्गा की आराधना को समर्पित शारदीय नवरात्रि कुछ ही दिनों में मनाई जाएगी। यह अधार्मिक, शुद्ध, आत्मनिरीक्षण और उत्सव का समय है। त्योहार के दौरान सकारात्मक और शुभ माहौल बनाने के लिए कई लोग अपने घरों को अपवित्र कर देते हैं और कुछ अशुभ मानी जाने वाली चीज़ों को घर से बाहर कर देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस साल नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। 12 अक्टूबर को विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान हमें किन चीज़ों को घर से बाहर फेंक देना चाहिए, तो चलिए अब इसके बारे में आगे जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टूटी हुई चीज़ें के बारे में। माना जाता है कि टूटी फूटी वस्तुओं को घर के बाहर निकाल देना चाहिए या उसे बनवा लेना चाहिए। टूटी वस्तुएं नकारात्मक और दुर्भाग्य को आकर्षित करती है। यदि आप चाहते हैं सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर में बना रहे, तो ऐसे टूटे फूटे वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देना ही शुभ माना जाता है और नवरात्रि पर्व से पहले टूटी हुई चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना ही चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं सूखे फूल और पौधे के बारे में। घर में सूखे फूल और पौधों रखना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। सूखे फूल और पौधों को आपको अपने घर से हटा देना ही चाहिए और उसके स्थान पर नए और ताज़े पौधे लगाना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं नकारात्मक तस्वीरें के बारे में। घर में ऐसी तस्वीरें जैसे कलाकृतियाँ रखने से बचें जो हिंसा, दुख या संघर्ष जैसे नकारात्मक विषयों को दर्शाती हो। माना जाता है कि ऐसी तस्वीरें घर पर रखने से आपके घर में नकारात्मक माहौल बनाता है। तो नवरात्रि आने से पहले ऐसी तस्वीरें अगर आपके घर में लगी है तो आपको उसे भी अपने घर से निकाल देना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं पुराने कपड़े और जूते के बारे में। घर में पुराने कपड़े और जूतों को रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसलिए बेहतर है कि पुराने कपड़े और जूते जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं उन्हें दान कर दीजिए या फिर उन्हें घर से बाहर फेंक दीजिए। इससे आपको अपना स्थान कम करने में मदद मिलेगी और आपके जीवन में सकारात्मक की भावना पैदा होती है। तो चलिए अब जानते हैं देवी देवताओं के उल्टी प्रतिमाएं के बारे में। देवी देवताओं की तस्वीरों को उल्टा लटकाना या लगाना अशुभ माना जाता है। अपने घर में सभी धार्मिक चित्र या तस्वीरें सही ढंग से रखनी चाहिए। यदि आप घर में भगवान की फोटो या मूर्ति को सही तरीके से रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। तो चलिए अब जानते हैं नुकीली वस्तुएं के बारे में। सभी के घर में चाकू, कैंची, ब्लेड जैसी नुकीली चीजें होती हैं। माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं उत्सव के माहौल में अशांति और नकारात्मक लाती है। नवरात्रि आने से पहले या फिर कोई भी त्यौहार आने से पहले ऐसी वस्तुओं को आप अपने नज़रों से दूर कर दीजिए या फिर आप उसे ऐसी जगह छिपा दें ताकि आप इसे देख ना पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं नई वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहेंगे और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।